हे गाइस, वेलकम बैक टू सेल्फ एज एकेडमी। बी योर बेटर सेल्फ। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम। 2020 स्लॉट 1 एंड 2 की पजल्स कर रहे थे। आई नो बीच में क्योंकि आपकी क्वांट की काफ़ी सारी वीडियोस आई हैं, तो आई थॉट कि थोड़ा सा ब्रेक बनता है LRDI से। तो अभी भी अब क्वांट की वीडियोस आई हुई है बहुत सारी 2020 स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 की। प्लीज़ गो एंड वॉच देम मल्टीपल टाइम्स इफ़ यू आर सीरियस एस्पिरेंट। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आप करेंगे ही खुद से, और अगर आप ऐसे ही देख रहे हैं कि ठीक है चलो आ जाएंगे मज़े मज़े में, तो भी आपकी विश है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी नई लास्ट पजल के साथ। 2020 स्लॉट 1 के हम ऑलरेडी 4 पजल्स कर चुके हैं। आई बटन पर भी लिंक दिया हुआ है उसका, एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स हैं, तो आप जाकर के पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बाकी चैनल पे जाकर के बहुत सारी वीडियोस हैं, वो सब देख सकते हैं। बाकी हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पजल के साथ। क्या कह रहे हैं पजल नंबर 5 में? ये इस वाले स्लॉट की सबसे डिफिकल्ट पजल थी, जो एक्चुअल में अभी हम ट्राई करेंगे तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट फील नहीं होगी। बट येस, उस मोमेंट पे हो सकता है कि बहुत से एस्पिरेंट्स इसमें फंस गए हों, और ऐसा हुआ भी था, और उसकी वजह से उन्होंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था। तो लेट्स सी कि क्या कह रही है ये वाली पजल। 4 इंस्टीट्यूट्स हैं ABCD, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं 4 वेंडर्स को WXYZ। तो अगर जो भी वर्किंग लोग हैं वो बहुत इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि वो कंपनीज में वेंडर्स को कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं। किसी का कैब का कॉन्ट्रैक्ट जाता है, किसी का खाने का कॉन्ट्रैक्ट जाता है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, तो आप नॉर्मल इसे समझ सकते हैं। नहीं तो आप इंस्टीट्यूट की जगह आप अपनी कोई बिल्डिंग ले लीजिए कि 4 बिल्डिंग्स दी हुई हैं, उन्होंने अलग अलग वेंडर को कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। ठीक है, कैब वगैरह को तुम किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। 10 कैलेंडर ईयर्स दिए हुए हैं 2010 to 19। ठीक है जी। द कॉन्ट्रैक्ट्स वर ईदर मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स रनिंग फॉर सेवरल कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स और सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट तो नॉर्मल है ना, जैसे हम हमारे घर का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अगर आप कहीं पे रेंट पर रहते हो, ठीक है, आपने रेंट पर शॉप लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हो, वहाँ पे तकरीबन 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर उसी कॉन्ट्रैक्ट को मैं बोलूँ कि भैया मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, पहले से ही 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करके रखा हुआ है कि 5 साल आपके पास रहेंगे, या फिर सिंगल ईयर का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो भी लाइन है उस लाइन को पहले कॉम्प्रिहेंड करना प्रॉपर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लाइन ही नहीं समझ जाएगी तो पजल क्या सॉल्व करोगे, राइट? ऑब्वियसली बात है। देन कह रहा है नो इंस्टीट्यूट हैड मोर देन 1 कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम वेंडर। किसी भी इंस्टीट्यूट का एक वेंडर के साथ कोई और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट था, मोर देन 1 नहीं था। ऑब्वियसली बात है। लेट्स से कि मेरा किसी का या आपका ही ले लेते हैं, आपसे बेटर अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। आपका किसी एक पर्टिकुलर वेंडर अपना माइंड में लेकर आइए, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वेदर इट इज अ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट और सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि उसके साथ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो सेम ही चीज के लिए। ठीक है, तो आप मल्टी ईयर, मान लो उसके साथ हमने मल्टी ईयर कर रखा है, तो उस साल में आप सेम ईयर थोड़ी कर दोगे, तो सेंस नहीं बनाता। पर येस, आप किसी और वेंडर के साथ जरूर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो उसी साल में, जैसा कि उसने मेंशन भी किया अगली लाइन में। However, in a calendar year, an institute may have had contracts with multiple vendors, and a vendor may have had contracts with multiple institutes. Which means कि एक इंस्टीट्यूट के मल्टीपल वेंडर्स हो सकते हैं पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, और वाइस वर्सा एक वेंडर के मल्टीपल इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। बट एक इंस्टीट्यूट का एक ही वेंडर के साथ मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते उसी साल में। ठीक है, ये 2 लाइनों में ये कहना चाह रहा है। It is known that over the decade, the institute each got into 2 contracts with 2 of these vendors. This line is very very important. ये इससे हमारी पजल पूरी फिल इन हो जाएगी, और अगर ये लाइन समझ नहीं आई तो इसकी वजह से ये हो सकता है कि काफी लोग अटके हों। क्या कह रहा है? It is known that over the decade, पूरे 10 साल में, the institutes each, हर एक इंस्टीट्यूट A, B, C, D, चारों इंस्टीट्यूट got into 2 contracts with 2 of these vendors, and each vendor got into contracts with 2 of these institutes. इस लाइन का मतलब है कि हर एक इंस्टीट्यूट का 2 वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और हर वेंडर का 2 इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल A का W और X के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, B का XY के साथ हो सकता है, C का YZ के साथ हो सकता है, एंड D का W and Z के साथ हो सकता है। और वाइस वर्सा W का भी अगर A का 2 के साथ है तो W का भी 2 इंस्टीट्यूट के साथ ऑलरेडी इसमें कवर हो चुका है। ठीक है, तो ये लाइन कह रहा है एक इंस्टीट्यूट का 2 वेंडर के साथ होगा और एक वेंडर का 2 इंस्टीट्यूट के साथ होगा। इस लाइन में ये कहना चाह रहा है, तो इस लाइन को याद रखिएगा। आगे क्या कह रहा है? कुछ फैक्ट्स दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये बताना है किस इंस्टीट्यूट का किस साल में किस वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो हमें एक वेंडर है, एक इंस्टीट्यूट है और कुछ ईयर्स है। तो सबसे पहली चीज जिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इट्स द अप्रोच। अब टेबल कैसे बनाओगे? बहुत सारे तरीके हैं इसके बनाने के,
बट द बेस्ट वे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ व्हाइल, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो इसको ऐसे बनाएंगे कि इधर साइड वेंडर लिख लिया, इधर साइड आपने कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया, मतलब इधर साइड वेंडर लिख लिया, इधर साइड आपने इंस्टीट्यूट लिख लिया, एंड देन यू आर फिलिंग द ईयर्स, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम कैसे करेंगे। यू कैन ट्राई विद अनदर मेथड्स ऑल्सो, फिर देखिएगा कि दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है और कौन सा मेथड आपको बेटर लग रहा है। जो भी लगे स्टिक टू दैट, ठीक है। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 7 पॉइंटर्स हैं, बस ये 7 पॉइंटर्स होंगे, इसके बाद क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसको मैप करना स्टार्ट करते हैं एंड मैप करते करते इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ओके जी, पहले तो एक टेबल बना लेते हैं कि हम कैसे टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से हमने टेबल लिया है। इस टेबल में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम ईयर करेंगे एंड ईयर के साथ साथ किस ईयर में किस वेंडर का किस इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग रो और कॉलम में डेटा लिखने की बजाय हम सिर्फ आपका रो में डेटा लिखेंगे ईयर्स का, ठीक है। जैसे कि अभी मैं दिखाती हूँ, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे 2010 लिया, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 2019, ठीक है। हमने 10 से 19 तक 10 इयर्स डिकेड ले लिया है, पूरा एक डिकेड, ठीक है। अब हम इसमें इंस्टेड ऑफ वेंडर और इंस्टीट्यूट साइड में लिखने की बजाय दोनों को साथ साथ मैप करेंगे। दोनों को साथ साथ में मैप करेंगे तो भी समझ आ जाएगा कि किस वेंडर का किस इंस्टीट्यूट के साथ है, हमारा साथ लिखेंगे, जो जिसके साथ है वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अच्छा, ये वाली लाइन के लिए ना थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। द इंस्टीट्यूट्स ईच गॉट इनटू 2 कॉन्ट्रैक्ट्स विद 2 ऑफ दीस वेंडर्स एंड ईच वेंडर गॉट इनटू 2 कॉन्ट्रैक्ट्स विद 2 ऑफ दीस इंस्टीट्यूट्स। ओके, हमारे पास 4 इंस्टीट्यूट है ना, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी हम ऐसे साइड में लिख लेते हैं, ए बी सी डी। तो हर एक के 2-2 वेंडर्स होंगे, ठीक है। तो हमें ये मैप करना है और 2-2 वेंडर्स आएंगे तो वो वेंडर के रिस्पेक्ट में इंस्टीट्यूट साथ साथ मैप हो जाएगा, अलग से नहीं लिखना। ओके, कह रहा है द वेंडर जेड हैड एटलीस्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट इन एवरी ईयर। ओके, पहली चीज जेड हर साल में जाएगा, बट यहाँ पे ये एटलीस्ट वर्ड भी कह रहा है कि bare मिनिमम एक कॉन्ट्रैक्ट तो उसका हर साल में है। तो इट इज पॉसिबल कि उसका किसी साल में मोर देन 1 कॉन्ट्रैक्ट भी हो, बट फिलहाल के लिए हम एटलीस्ट 1 मतलब एक तो करके देख ही लेते हैं, बाद में देखेंगे ज़्यादा का, ठीक है। तो जी हमने जेड से साइड में लिख दिया, साइड में लिखिएगा क्योंकि अभी मुझे इसके साथ इंस्टीट्यूट्स भी मैप करने हैं, राइट। तो सब में मैंने जेड का कर दिया, ओके। देन कह रहा है वेंडर एक्स हैड 1 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स इन एवरी ईयर अप टू 2015, बट उसके बाद उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो एक्स का 2015 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं हम, ये क्रॉस नहीं है, एक्स है, ठीक है। ओके जी, उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्स का। Y का कॉन्ट्रैक्ट इन 2010 एंड 19 में ही है, इसके अलावा Y का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो 2010 एंड 19, ओके जी। वेंडर W हैड कॉन्ट्रैक्ट ओनली इन 2012, ठीक है जी, W का सिर्फ 2012 में होगा, फाइन। देयर आर 5 कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2012, टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट आएंगे 2012 में, जिसमें से एक Z के साथ है, एक X के साथ, एक W के साथ, 2 और अभी आने बाकी हैं। ये चीज क्लियर है, ओके। अब देखिए 5th पॉइंट में क्या कह रहा है, देयर वर एग्जैक्टली 4 मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से 4 मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है? एक है इंस्टीट्यूट बी का 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टीट्यूट डी का 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, ए एंड सी का 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ए का भी 3 साल का है एंड सी का भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो हो गए ना हमारे 4 मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट, 7 साल, 4 साल, 3 साल, 3 साल, ठीक है। अब सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? 4 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो इस मैं काउंट करूं टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हुए, देखो 7 + 4 + 3 + 3 प्लस एक के 4, मैं 4 बार ही लिख देती हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो। तो ये कितना बना हमारा 21, ठीक है। टोटल 21 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे आए हैं। तो टेबल में मुझे 21 एंटिटीज फिल करनी होंगी, ठीक है, जिसमें से देखिए हम ऑलरेडी कितनी एंटिटीज फिल कर चुके हैं। 10 तो Z के रिस्पेक्ट में फिलहाल है, हो सकता है कि Z का और भी आए डेटा, बट फिलहाल अभी हम देख लेते हैं कि bare minimum भी हम कितनी कर चुके हैं। 10 तो Z की हो गई, ठीक है, ये 6 इसकी हो गई, तो 16 इधर हो गया, 17, 18 और 19 हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। बट लेट मी रिमाइंड यू 2012 की अभी हमारी 2 एंट्री आनी बाकी है, राइट। 2012 में टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, देखो मेंशन है
देयर आर 5 कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2012 जिसमें से अभी मैं 3 देख रही हूँ, ठीक है। अभी 2 एंट्रीज और आनी बाकी है, तो वो 2 एंट्रीज मिला करके 19 + 2 21 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें पूरी ग्रिड में 2 एंट्री और आएंगी वेंडर के रिस्पेक्ट में, वो जेड भी हो सकता है, वो कोई और वेंडर भी हो सकता है। अब देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट सी हैड 1 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2012, ठीक है जी, सी तो इसमें आएगा ही आएगा, एक बार तो bare मिनिमम, एक से ज्यादा बार दे, बट उसका 2011 में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ नीचे लिख देते हैं सी का 2011 में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ओके। लास्ट 7th पॉइंट में कह रहा है इंस्टीट्यूट बी एंड डी ईच हैड एग्जैक्टली 1 कॉन्ट्रैक्ट इन 2012, ओके जी। बी एंड डी का एक बार ही आएगा 2012 में, और डी का 2010 में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डी का 2010 से हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब इसको फिल इन करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे होगा। फिल इन कहाँ से करेंगे, ये जो 7 4 3 3 1 1 1 है ना, इनको मैप करेंगे, बिकॉज हमें वेंडर्स की तो ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन पता चल गई। अब इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन तो इन्हीं पॉइंट से पता चल रही है ना हमें, तो इंस्टीट्यूट का किस वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल हो सकता है वो देखते हैं। तो बी का 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करिए, देखिए बड़े नंबर से फिल इन करना इजी रहता है, बिकॉज अगर मैंने बड़ा नंबर फिल कर दिया तो मेरे पास काफ़ी सारी वैकेंसीज, काफ़ी सारी एंटिटीज फिल हो जाएंगे एंड केसेस कम बनेंगे। अगर आप पहले सिंगल से उठाओगे तो सिंगल के तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, 3 ईयर का उठाओगे तो 3 के भी बहुत सारे बन सकते हैं, तो पहले 7 वाला फिल करके रफा दफा करता है, ठीक है। तो 7 ऑब्वियसली बात है कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स होंगे, तो बी लगातार 7 सेल्स में आएगा, ठीक है। तो क्या, और मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बी मेरा 2012 में भी पढ़ना चाहिए। तो अगर मैं 2019 से बी को लेना स्टार्ट करूँ तो 7 साल, 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ तो आ गया, लेकिन बी 2012 में आ नहीं पाया, और बी का तो सिर्फ 7 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। हाँ आई नो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया बी सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट में भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, अब वो भी ट्राई करके देख सकते हैं, बट वो वाली चीज़ अभी हमारी बनेगी नहीं, ठीक है। तो बेस्ट है कि मैं बी को कुछ इस तरीके से लूँ कि मेरी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाए, कि बी मेरा 2012 में भी आ जाए और बी का 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी चला जाए। बिकॉज एक चीज़ ये भी है कि जो सिंगल ईयर के कॉन्ट्रैक्ट है, एक देखो वाई के पास जाएगा, बिकॉज वाई यहाँ पे सिंगल है, अकेला है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं जा रहा, एक इधर वाई के पास जाएगा और एक इधर डब्ल्यू के पास, तो 4 सिंगल ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में से ये हमारे 3 तो इधर जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। और एक हो सकता है ये 2012 में ये जो 2 एंटिटीज अभी हमारी बची हैं उनमें से किसी एक में जाए, ठीक है। वो बी का भी हो सकता है, वो किसी और का भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं बी को स्टार्टिंग से दे रही हूँ, सो दैट, क्योंकि पीछे से जब मैंने दिया वो 2013 से 2019 तक 7 साल हो गए, तो मेरा 2012 कवर नहीं हुआ, मैं 2010 से 7 साल देखती हूँ आगे फर्दर, ताकि 2012 वाली चीज़ इसी में मैप हो जाए। तो बी 7 साल के लिए 5 6 7, ठीक है। अब अभी देखते हैं हम उसके बाद 4 साल और 3 साल के पर आते हैं। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है डी का, ठीक है। और मुझे ये चीज़ याद रखनी है कि भैया डी 2010 में नहीं आ सकता। अब यहाँ पर तो 3 ही एंटिटीज बची हैं, जेड के पास 3 है, तो यहाँ पे पक्का किसी का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, यानी या तो ए आएगा या सी आएगा, ठीक है। अगर डी को मैं यहाँ नहीं रख सकती, 2011 पे रखोगे, तो 2011 पे आपने डी रखा 1 2 3 4, पर 2015 फिर अलग चला जाएगा, 2010 अलग चला जाएगा, एंड सिंगल या कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास सिर्फ 4 ही है, यहाँ पे तो 5 बन जाएंगे, फिर 3 तो ये ऑलरेडी है, तो ये, तो इट्स बेटर कि कॉर्नर से डी को लिया जाए। तो अगर मैंने डी को यहाँ दे दिया 4 साल का, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, मतलब अब बीच में मत लो, बीच में लोगों तो इधर का और इधर का रह जाएगा। अब एक कॉर्नर से स्टार्ट करो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। बीच के लोगों तो फिर सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट काफी बन जाएंगे, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, 4 ये सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो या तो आप इस साइड से लो या इस साइड से। इस साइड से मैं डी ले नहीं सकती थी, बिकॉज 2010 में डी आ नहीं सकता, तो इसलिए मैंने दूसरी साइड से लिया, और तो बाकी तो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। देखो बी और डी एक बार आएंगे 2012 में, ये फिल इन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो या सी आ सकता है कि ए आ सकता है। अगर यहाँ ए को करोगे तो सी का जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको यहाँ देना पड़ेगा, भैया 2 तो इधर और एक और एंट्री, 2012 में अभी मेरी 2 एंट्री और आनी बाकी है ना, तो मैं एक्स के रिस्पेक्ट में भी ले सकती हूँ, राइट। बट सी मेरा 2011 में तो आ ही नहीं सकता, इसीलिए सी को आपको इधर लेना पड़ेगा, कि सी को आपने इधर ले लिया 3 साल का, बिल्कुल एकदम से मस्त मक्खन की तरह आ जाएगा, इधर कोई दिक्कत ही नहीं अपने को सी के लिए, और इधर ए ले लो। देखो ए का 3 साल का करना है, एक साल 2010 में, एक 2011 में, और एक 2012 में ए का,
इसको प्लीज ऐसे मत सोचिएगा कि 2012 में ए का एक्स के साथ सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। नो, ए का 2010 से एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट चलता आ रहा है, वो एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो मेरी 2012 में ऑलरेडी 4 एंट्री हो चुकी है, एक डीजेड, डीएक्स, एएक्स और डब्ल्यू के साथ अभी एक इंस्टीट्यूट आना बाकी है। अभी मेरा 7 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। अब ये सिंगल सिंगल जो फिल करने हैं, जैसे सिंगल सिंगल में भी कौन सा बचेगा, 1, 2, 3 और एक और एंट्री यहाँ पर आएगी किसके रेस्पेक्ट में। अब आगे कैसे अप्रोच करें बताइए। अभी आगे के लिए ये जो मैंने डेटा बनाया था ना कि भैया किस इंस्टीट्यूट के साथ कौन सा वेंडर आएगा, और ये जो लाइन मेंशन है कि हर एक इंस्टीट्यूट के साथ 2 वेंडर और हर वेंडर के साथ 2 इंस्टीट्यूट। तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि किस किस वेंडर का निपट चुका है। ए इंस्टीट्यूट के साथ कौन कौन आ गया, अभी तक एक्स आया है, ठीक है जी। डी इंस्टीट्यूट के साथ जेड आ गया, सी इंस्टीट्यूट के साथ जेड आ गया और डी इंस्टीट्यूट के साथ एक्स आ गया। तो अब ध्यान से देखिए इस डेटा को, जेड वेंडर के साथ 2 इंस्टीट्यूट आने थे, लिखा है ना हर वेंडर के साथ भी 2 ही इंस्टीट्यूट आएंगे। तो जेड वेंडर के साथ 2 इंस्टीट्यूट आने थे, तो 2 इंस्टीट्यूट तो पूरे हो गए, एक सी भी हो गया, बी भी हो गया, विच मीन जेड अब और किसी के साथ नहीं आएगा, ना ए के साथ ना डी के साथ। ठीक है, तो जेड में जो एटलीस्ट वाली लाइन थी वो वैसे भी हमने के साथ हमने एलिमिनेट कर दी थी कि 21 एंट्रीज आएंगी, तो एटलीस्ट से कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ओके, सिमिलरली एक्स वेंडर का भी ए इंस्टीट्यूट के साथ भी हो गया, डी इंस्टीट्यूट के साथ, यानी 2 इंस्टीट्यूट हो चुके हैं एक्स वेंडर के। तो अब बी और सी की जगह एक्स नहीं आ सकता है। यहाँ पर ए की जो अगली एंट्री है 2012 में 5 एंट्री आनी है, यहाँ पर ये जो अगली एंट्री आएगी, ये अगली एंट्री किस वेंडर की आएगी, जेड की आ नहीं सकती है, एक्स की आ नहीं सकती है, वाई सिर्फ 2010 और 2019 में ही है, ऐसे उसने मेंशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ डब्ल्यू की एंट्री आएगी, चीज कंफर्म है ना। तो जेड की नहीं आ सकती, एक्स की नहीं आ सकती, वाई उसने सिर्फ स्पेसिफिक ईयर्स मेंशन किए, तो यहाँ पे दूसरी एंट्री भी डब्ल्यू वेंडर की ही आएगी। और डब्ल्यू तो वैसे भी बोला है ना 2012 में किसी और के साथ आता नहीं है, और डब्ल्यू भी तो वो वेंडर है जिसकी 2 एंट्रीज आनी है, 2 इंस्टीट्यूट के साथ आएगा, तो ऑब्वियसली बात है वो 2012 में पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज़ हम पहले भी समझ सकते थे, अभी मैंने एलिमिनेशन के थ्रू भी समझा दिया। ठीक है, अब ये भी बोला है कि भैया सी जो है वो बे मिनिमम एक बार तो आएगा ही आएगा 2012 में। अब ऐसा तो नहीं कर सकते सी डब्ल्यू 2 बार कर दें। उसने बोला भी है कि भैया किसी भी सेम ईयर में एक इंस्टीट्यूट का सेम ही वेंडर के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, नो इंस्टीट्यूट हैड मोर देन 1 कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम वेंडर। देखो भैया कैट में ना कोई एम्बिग्यूटी नहीं देता, मतलब आपको क्लियर है कि अगर ये वाली चीज़ है तो वो पक्का केस बन रहा होगा, तभी उसने एलिमिनेट किया है। ठीक है, तो एक एंट्री मैंने सी के साथ करा दी, तो सी का डब्ल्यू के साथ हो गया। अगर सी का डब्ल्यू के साथ हो चुका है, तो यहाँ पर अब किसके साथ आएगा, जो दूसरा डब्ल्यू है ये किसके साथ इंस्टीट्यूट के साथ आएगा बताओ। क्या दिमाग में ये चल रहा है कि बी के साथ भी आ सकता है, डी के साथ भी आ सकता है, सी के साथ नहीं आ सकता, तो क्यों आएगा? भूल गए कि बी और डी का 2012 में सिर्फ एक बार ही एंट्री होगी, एक से ज्यादा हो नहीं सकती है। बी और डी की एक बार एंट्री हो चुकी है, सी की एक सेम वेंडर के साथ दोबारा करा नहीं सकते, तो यहाँ पर ए आएगा। मैं एलिमिनेशन पे चल रहा है, उससे फिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर ए का डब्ल्यू के साथ होगा, तो हो गए ना डब्ल्यू के भी 2, तो बचे डी का वाई आ जाएगा और डी का भी वाई आ जाएगा। अब वाई के 2 हो गए। तो अब ये देखो कि इधर भी आएगा, के इधर भी आएगा। इधर डी नहीं आ सकता क्योंकि 2010 में डी मना किया, तो इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, कोई टफ नहीं है, बट येस काफ़ी पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना है। जैसे स्पेशली एक तो ये वाला पॉइंट है जो ध्यान में रखना है। फिर मुझे ये ध्यान में रखना था कि ये कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं, टोटल 21 कॉन्ट्रैक्ट्स आने चाहिए और 21 एंट्रीज इस टेबल में बनेंगी। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट्स को अगर साथ में क्लब करके चले कि भैया 2012 में 5 साल है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द डेटा, जो आपको समझ आए, बिकॉज 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों को टेबल में फिल इन करने में थोड़ा तो मशक्क़त लगती है। ठीक है, do watch this puzzle multiple times. This is really good puzzle. ठीक है, not so difficult but not so easy either, but इसको multiple times देखेंगे बार से तो अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। क्या कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर देयर 2 or more contracts, किस साल में 2 या 2 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लग रहे हैं? 2015, 16, 17, 18, 4 ऑप्शन है।
2015 में यस 2 कॉन्ट्रैक्ट है, 16, 17, 18 में तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो सीधा सीधा आंसर ए 2015 हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? डी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई इन 2019। क्या ये सच है? यस, डी का 2019 में कॉन्ट्रैक्ट है, तो लकीली ए ऑप्शन। बाकी भी देख लेते हैं। बी का 2017 में जेड के साथ, बी का 2017 में नो, 2016 में ही खत्म हो गया। बी का वाई के साथ 2019 में नो, वो 2010 में है। एंड डी का एक्स के साथ 2011 में, डी का 2011 में एक्स के साथ नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। लेट्स सी अनदर वन। इन हाउ मेनी इयर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज देयर ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट? इस पूरे 10 साल में कितने साल ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट रहा है? देखो 2010 में 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं, 11 में 2 हैं, 12 में 5 हैं, 13 में 2, 14, 15, 16, 17, 18 सिर्फ 3 ही साल ऐसे रहे हैं तो जिसमें हमारा सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट रहा है। सिंगल ईयर का नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक ही रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अगेन ए। तो अभी तक के हमारे 3 ऑप्शन का आंसर ए रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। What best can be concluded about the number of contracts in 2010? 2010 में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे? Exactly 3। तो सी ऑप्शन would be its correct answer। ठीक है, 35 क्वेश्चन कहता है which institute had multiple contracts during the same year? क्या केवल बी का है, क्या केवल ए का है, ए और बी का है कि बी और सी का है? मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द सेम ईयर। ओके जी, बी का देखो, आई कैन सी इन 2010 बी का जेड के साथ भी है, बी का वाई के साथ भी है, तो बी तो मेरा आंसर में आएगा ही आएगा, चाहे वो ए के साथ है चाहे वो सी के साथ है। ए का देख लेते हैं कि क्या ए का किसी साल में 2 कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं? यस, कैन यू सी 2012 ए का एक्स के साथ भी और ए का डब्ल्यू के साथ भी है। तो ए एंड बी आर द 2 इंस्टीट्यूट्स व्हिच हैव मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द सेम ईयर। ठीक है, तो ड्यूरिंग द सेम ईयर में प्लीज ऐसा नहीं देखना है कि ए का और बी का ईयर सेम होना चाहिए, ईयर सेम नहीं होना चाहिए। ए का किसी साल में 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, बी का किसी साल में 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो सी का तो कहीं पे भी नहीं है, सी का कॉन्ट्रैक्ट 2017, 18, 19 में है एंड इधर 2012 में है। तो ए एंड बी ओनली, बी ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, इजी है बट अ बिट कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। Which institutes and vendors had more than one contract in any year? You can do this by verifying option by option जाकर के एक करके। कह क्या रहा है कि भैया कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट और वेंडर हैं जिनके एक किसी साल में मोर देन 1 कॉन्ट्रैक्ट है। जो पिछला वाला क्वेश्चन है ना, सेम ही वही क्वेश्चन है, उसका एक्सटेंशन है, बस पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ इंस्टीट्यूट्स थे, इस वाले क्वेश्चन में वेंडर भी पूछ रहा है। तो इंस्टीट्यूट तो हमने निकाल ही लिए थे, ए और बी निकाले थे ना अभी पिछले क्वेश्चन में। लेट मी शो यू लास्ट क्वेश्चन अगेन। देखो कहा था ना विच इंस्टीट्यूट हैड मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द सेम ईयर, मल्टीपल मतलब मोर देन 1। ठीक है, तो हमने ए एंड बी निकाले थे। अब इसमें पूछ रहा है कि विच इंस्टीट्यूट एंड वेंडर हैड मोर देन 1 कॉन्ट्रैक्ट इन एनी गिवन ईयर। ए और बी तो आंसर में आएगा ही आएगा, 2 इंस्टीट्यूट तो थे ही ऐसे। अब वेंडर देखना है, तो पहली बात तो ए और बी तो इकट्ठा तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी तो किसी ऑप्शन में ए भी साथ ही नहीं है, तो ए ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए वेरीफाई कर लेते हैं। डब्ल्यू, क्या डब्ल्यू का मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट है? यस, डब्ल्यू के तो वैसे भी 2012 में कॉन्ट्रैक्ट आने थे। एंड एक्स का भी 2012 में बढ़ रहा है। ठीक है, ए का, डब्ल्यू का, एक्स का, इन तीनों का 2012 में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, एंड बी का हमारा 2010 में। अगेन ए वुड बी माई करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये पजल समझ आई है। थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग लग सकती है अभी पहली बार देख रहे हैं अगर आप, और अगर पहले थोड़ा बहुत पढ़ी है, खुद से सर मारा है, थोड़ी सी ट्राई की है तो बहुत बेटर समझ आई होगी, क्योंकि आप खुद से ट्राई करते हो तो पता है ना कि कहाँ पे आप स्टक हुए, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको बेटर समझ आई थी। तो इस पजल को और भी अपने तरीके से ट्राई करके देखिए कुछ और बेटर मेथड है तो हमें भी बता दीजिए, और किसके अलावा किसी और तरीके से आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ आ पा रही है तो। ठीक है, बाकी डू रिवाइज दिस पजल। ये वाली पजल तो भाई बहुत बार देखिएगा, बाकी भी देखिएगा। क्वांट की वीडियोस भी आ रही है, डू वॉच देम मल्टीपल टाइम्स। अगेन मैं बार बार ये वाली चीज़ बोलती हूँ, तो नॉट थिंक कि हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे। यस, वो चीज़ तो थोड़ी होती है कि भाई आप बार बार देखोगे तो हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, व्यूज़ बढ़ेंगे, थोड़ा तो लगता है ना कि हम भी मेहनत करें तो हमारे एफर्ट्स भी तो अप्रिशिएट किए जाए। बट सबसे ज़्यादा, हमारे से ज़्यादा बेनिफिट आपको ही होगा अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं कैट के लिए या कोई भी MBA एंट्रेंस एग्जाम। और अगर आप नॉर्मल किसी छोटे लेवल के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे अगर लेट्स से बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है, उसमें स्पेशली बैंकिंग, एसएससी में तो खैर पजल्स वजल्स नहीं आती है। बैंकिंग की तैयारी करें या एमबीए एंट्रेंस में भी कुछ और जैसे एनमैट है, सीमैट है, बाकी लेवल की तैयारी करें, तो अगर आप कैट की तैयारी करते हैं ना, कैट एंड जैट, बाकी लेवल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। आई नो आपको लगेगा कि ये सिलेबस का डिफरेंस है वहाँ पे, बट इट्स नॉट अबाउट सिलेबस, इट्स अबाउट योर इक्विपमेंट कि आप सोचते कैसे हैं। अगर आप लॉजिकली सोच पा रहे हैं ना चीज़ों को, तो आपका एप्टीट्यूड लेवल बहुत अच्छा है। तो डो नॉट थिंक कि भैया मैं कैट नहीं देख रहा हूँ तो मुझे नहीं करना है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देख रहे हो जिसमें एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन पूछा जाता है, तो यू शुड वॉच इट। लेटे आराम से देखना ही तो है वीडियो। कभी मन नहीं कर रहा है आपका भाई सॉल्व करने का, तो आप उस टाइम पे मत कीजिए, बाद में कर लीजिए, पर देख तो सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी ऑलरेडी काफ़ी रात हो चुकी है, रात के 2 बज रहे हैं, मैं 2 बजे ये सब शूट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जाती हूँ। ठीक है, आप भी टाइम से सो जाइएगा। बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगली वीडियो में।